हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पूरे विश्व में कोविड-19 नाम की खतरनाक वायरस फैली हुई है। इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए सरकार ने अनिश्चित समय के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया है और ऑनलाइन पढ़ाई को महत्व दिया है। इस समय सभी स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इस संबंध में मैं कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा की सन 2020-21 के लिए विषय हिंदी में पूर्णांक 70 में से 70 अंक कैसे प्राप्त करें पर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 जो हिंदी का विषय होता है वो 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 30 नंबर आप लोगों को विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा देकर मिल जाता है और 70 नंबर का जो पेपर होता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होती है वो करवाती है। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास कंकाल और तितली हैं। दूसरा प्रश्न है कि परीक्षा गुरु नामक रचना किस विधा की है, जो उत्तर है उपन्यास है। तीसरा प्रश्न है द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा इसका भारत भाषा संस्कार तथा गद्य के विधियों विविध रूपों और शैलियों का विकास। हमारा चौथा प्रश्न है कि द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के 2 कवि हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है द्विवेदी युग की काल विधि बताइए। तो द्विवेदी युग की काल विधि है 1900 से 1920 ईस्वी तक। हमारा छठा प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा सन 1938 से 1947 ईस्वी तक है। शुक्लोत्तर युग के 2 लेखकों का नाम बताइए। तो शुक्लोत्तर युग के 2 लेखकों का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय है। हमारा 8वां प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा लिखे हैं और रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना उनकी कृतियां हैं। 9वां प्रश्न है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो यह प्रेमचंद्र जी की जीवनी है कलम का सिपाही। और 10वां प्रश्न है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताइए, जो दीपदान राजकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है वो एकांकी है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं दी हुई हैं, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट देने भर का समय दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर के आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अब हमारा ये दूसरा प्रश्न आ जाएगा पद्यांश से, जो हिंदी पद्य के विकास पर संक्षिप्त परिचय होगा और ये 5 नंबर का इसमें से भी आता है। ये दोनों अंक मिलाकर 10 नंबर का पहला क्वेश्चन ही हम लोगों का जो परीक्षा में है पूछता है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। पहला भूषण तथा गोरेलाल। दूसरा प्रश्न रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये बिहारी जो लिखे हैं बिहारी सतसई और मोतीराम सतसई। तो आइए इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं
हिंदी पद्य के विकास पर संक्षिप्त परिचय। ये भी 5 ही नंबर का है। ये 5 नंबर और वो ऊपर का 5 नंबर हिंदी ये पद्य से है और वो गद्य से। इन दोनों पद्य और गद्य से मिलाकर 10 नंबर का पहला क्वेश्चन ही हम लोगों का पेपर में पूछता है, जिसे हम लोगों को उत्तर लिखना होता है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा। ये रीत में पहला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा भूषण और गोरेलाल। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जो बिहारी हैं वो बिहारी सतसई इनकी रचना है और मतीराम की रचना मोतीराम सतसई है। तीसरा प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगार रस की प्रधानता और रीति ग्रंथों की रचना और मुक्तव्य काव्य की प्रमुखता। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों तथा उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, आंगन के पार द्वार तथा धर्मवीर भारती, कनुप्रिया। प्रश्न 5, छायावाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावाद के 2 प्रमुख कवि हैं। छठा प्रश्न है, छायावाद प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा रहस्यवादी भावना और प्रकृति का मानवीकरण, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। 7वां प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इनका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। 7वां प्रश्न है, प्रगतिवादी प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित और दूसरा जनसाधारण को समझने योग्य सरल एवं व्यवहारिक भाषाओं का प्रयोग। हमारा 9वां प्रश्न हो जाएगा, प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा मुक्तक शैली का प्रयोग और छंद योजना की नवीनता। इसी संदर्भ में हमारा जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये प्रमुख रचनाएं काव्य ग्रंथ एवं उनके रचयिता और रचनाएं नाम दिया हुआ है, जिसे चिंतामणि रचयिता हैं, रचना है उनकी श्रृंगार मंजरी। मतीराम की रचना है ललित ललाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो रचयिता हैं उनकी रचना है प्रिय प्रवास। और मैथिली शरण गुप्त जिनकी रचनाएं हैं साकेत भारत, भारतीय जयद्रथ, अवध पंचवटी। जयशंकर प्रसाद जिनकी रचनाएं हैं झरना, चित्राधार, करुणालय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं अनामिका और तुलसीदास। राजकुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं उत्तरायण, आकाशगंगा। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं मधुशाला। धर्मवीर भारती जो रचयिता हैं इनकी रचनाएं हैं कनुप्रिया और अंधा युग। गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं हैं धूप के धान। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं गीत फारोस। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है लोकायतन ग्रंथि चिदम्बरा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं मुकुल त्रिधारा। चंद्रवरदाई जी की रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी की रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार। और रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं हुंकार, उर्वशी, हारे को हरि नाम, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गद्य और पद्य की संदर्भ सहित व्याख्या।